तो टॉपिक है आपका इंटीग्रल इक्वेशन CSI नेट का। इसकी जनरल फॉर्म देख लीजिए, साई एक्स ड्यू एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस लैम्डा लिमिट इंटीग्रेशन 0 टू साई एक्स के एक्स टी यू टी डी टी। ये आपका जनरल फॉर्म हो गया। यहाँ पर देखिए के एक्स टी एफ एक्स एंड साई एक्स इज नॉन फंक्शन है, यू इज़ अनोन फंक्शन है आपका जिसे फाइंड करना रहता है। के एक्स टी एक कंटिन्यूस फंक्शन होता है, कर्नल। के एक्स टी जो आपका दिया हुआ है उसे कर्नल बोलते हैं। फंक्शन ये हमारा कहाँ से कहाँ डिफाइन है, देखिए एफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी से आर में एंड साई फंक्शन भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी से आर में डिफाइन है। चलिए अब आपको टाइप दिखाती हूँ। टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, तो आपका पहला टाइप है होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन वेन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब आप लोग जनरल फॉर्म मैंने जो बोल रही है आपको ये इक्वेशन नोट कर देनी है फर्स्ट वाली, फिर मैं जो बता रही हूँ उसे अप्लाई करते जाइएगा। तो देखिए एफ एक्स बराबर जब जीरो रहेगा तो ये हमारा होमोजीनियस इंटीग्रल फॉर्म होगा। जब वेन एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जनरल फॉर्म में रखेंगे तो आपका जो बचेगा साई एक्स ड्यू एक्स इक्वल्स टू लैम्डा इंटीग्रेशन 0 टू साई एक्स के एक्स टी ड्यू टी डी टी। तो ये आपका हो गया होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन। देखिए यहाँ पर फिर सेकंड आता है आपका नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। यहाँ पर क्या होगा, एफ एक्स नेवर इक्वल्स टू जीरो, देन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होगी, एफ एक्स नॉट जीरो होगा। ओके तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन एक्सटेस हो जाएगी। फिर तो इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है, तो देखिए यहाँ पर आपको जनरल फॉर्म पता है, तो ये वही है। सीडॉल इंटीग्रल इक्वेशन में ये होता है कि इसकी जो लिमिट होती है वो कांस्टेंट होती है, 0 टू 1 1 की जगह कुछ भी हो सकता है, दैट मीन्स कांस्टेंट होती है। वोल्टेज इंटीग्रल इक्वेशन में लिमिट जो होती है एक वेरिएबल में होता है, एक वेरिएबल होगा ही होगा। तो ये देखिए 0 से x में है, बाकी एक्सटेस रहेगी इक्वेशन। चलिए फर्स्ट काइंड वोल्टेज इक्वेशन देखते हैं। तो फर्स्ट काइंड में जो आपका अभी देखिए हम लोग जब होमोजीनियस देख रहे थे तो उसमें क्या था, एफ एक्स जीरो। वोल्टेज में फर्स्ट काइंड देख रहे हैं तो यहाँ पर साई एक्स इक्वल्स टू जीरो है। यदि साई एक्स जीरो है देन आपका इक्वेशन फर्स्ट काइंड है। यदि साई एक्स नेवर इक्वल्स टू नॉन जीरो है तो आपका वो सेकंड काइंड है। एंड थर्ड काइंड में साई एक्स जो होगा नॉन कांस्टेंट नॉन जीरो होगा। तो देख लीजिए आप लोग तीनों काइंड आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट मैं आपको कर्नल के बारे में बताती हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कर्नल। तो देखिए सिमेट्रिक कर्नल टी एक्स टी रिप्लेस के टी एक्स। आपको पता है सिमेट्रिक कर्नल में एक्स का टी और टी का एक्स। इसकी सिमेट्रिक कर्नल आपको पता होना चाहिए, आपने चलिए मैं बताती हूँ, मैट्रिक्स में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर इसकी सिमेट्रिक में माइनस इंक्लूड हो जाता है। कॉन्वोल्यूशन टाइप ऑफ कर्नल, तो ये देखिए कॉन्वोल्यूशन में के एक्स टी आपको किस टाइप का मिलेगा, के एक्स माइनस टी। सेपरेबल और डिजनरेट कर्नल के एक्स टी इक्वल्स टू समीशन आई, यहाँ पर आप लोग मैं भूल गई लिखना, आई इक्वल्स टू 1 टू n। तो चलिए यहाँ पर देखिए ए आई एक्स एंड बी आई टी, एक टी का फंक्शन है और एक एक्स का फंक्शन है। तो ए आई एक्स बी आई टी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स टी रिस्पेक्टिवली। एंड यहाँ पर देखिए आपको एग्जांपल दिया है, जैसे आपका ये कर्नल है एक्स स्क्वायर टी प्लस 3x कॉस टी। जैसे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर देखिए ए 1x एक्स स्क्वायर है, बी 1t टी है एंड ए 2x जो है आपका 3x है और बी 2t जो है आपका कॉस टी है। ये देखिए, तो ये आपका इंटीग्रल इक्वेशन का शॉर्ट में आप लोगों के लिए नोट्स था। बाकी मैं इसके आगे आपको बताऊंगी।